नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के राजनीति शास्त्र पाठ 2 भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा, इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 2 भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा। उसका हम लोग स्वाध्याय करते हैं। उसमें से पहला प्रश्न क्या दिया गया? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य खाली जगह था। पहला, सैन्य क्षमता निर्माण करना। दूसरा, परमाणु परीक्षण करना। तीसरा, परमाणु प्रसार करना। और चौथा, ऊर्जा की निर्मित। इसके उत्तर में आएगा ऊर्जा की निर्मित। परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की निर्मित था। दूसरे कथन में क्या दिया गया है? विश्व के सभी राष्ट्रों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य खाली जगह बना है। पहला है आणविक विकास, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा परमाणु परीक्षण और चौथा है सुरक्षा व्यवस्था। इसके उत्तर में आएगा आर्थिक विकास। विश्व के सभी राष्ट्रों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक विकास बना है। तीसरा है भारत की विदेश नीति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बात महत्वपूर्ण है। कौन सी बात महत्वपूर्ण है? पहला है आर्थिक उदारीकरण नीति, दूसरा परस्परावलंबन, तीसरा गुट निरपेक्षतावाद और चौथा है आणविक विकास। इसके उत्तर में आएगा आणविक विकास। आणविक विकास जो है भारत की विदेश नीति में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। चौथे में दिया गया, वर्ष 1974 में भारत ने खाली जगह में परमाणु परीक्षण किया। पहला है श्रीहरिकोटा, दूसरा थुम्बा, तीसरा पोखरण, चौथा जैतापुर। इसके उत्तर में आएगा पोखरण। वर्ष 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है? निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला है पंडित नेहरू ने भारत चीन संबंध सुधारने में बड़ा योगदान दिया। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सत्य है क्योंकि इसका कारण है। पहला है कम्युनिस्ट चीन को यूएनओ का सदस्य बनाने की मांग करने वाले देशों में भारत सबसे आगे था। दूसरा, वर्ष 1954 में चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू दोनों की मुलाकात से संबंध और भी दृढ़ हो गया। तीसरा है इन दोनों नेताओं के बीच पंचशील सिद्धांतों के आधार पर मैत्री समझौता हुआ। इस प्रकार पंडित नेहरू ने भारत चीन संबंध सुधारने में बड़ा योगदान दिया। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में अगुवाई की। इसके उत्तर में भी आएगा यह कथन सत्य है क्योंकि इसका कारण क्या है? पहला है पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मुशर्रफ के साथ वाजपेयी ने दोनों देशों में शांति स्थापित करने के लिए चर्चा की। दूसरा, वर्ष 1999 में वाजपेयी ने पाकिस्तान जाकर शांति और विकास के लिए लाहौर में समझौता किया। तीसरा, वाजपेयी के ही प्रयत्न से लाहौर से नई दिल्ली के बीच रेल सेवा जो कि समझौता एक्सप्रेस और बस सेवा सदाए सरहद शुरू हुई। इसके कारण दोनों देशों के संबंधों को सुधारने में मदद मिली। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पहला है भारत की विदेश नीति। इसके उत्तर में आएगा पहला, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने के विषय में देश द्वारा निर्धारित की गई नीति को विदेश नीति कहते हैं। दूसरा, वर्ष 1947 में स्वतंत्र हो जाने पर भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने लगा। तीसरा, भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार इन मूल्यों पर आधारित है। चौथा, दूसरे राष्ट्रों के साथ मित्रता का संबंध रखने पर भारत जोर देता है। और पांचवा है भारत के संविधान की धारा 51 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेख की गई विदेश नीति की सूची के अनुसार भारत की विदेश नीति निश्चित की जाती है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरा क्या दिया गया? राष्ट्रीय हित संबंध। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्नता को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय करता है उसे राष्ट्रीय हित संबंध कहते हैं। दूसरा है हमारे राष्ट्र के लिए क्या लाभप्रद है, इसका निर्णय सरकार सोच समझ कर लेती है, इसे राष्ट्रीय हित संबंधों का संरक्षण कहते हैं। तीसरा है देश के आर्थिक विकास और सामर्थ्य वृद्धि संबंधी निर्णयों का समावेश राष्ट्रीय हित संबंधों में होता है।
और चौथा है देश की स्वतंत्रता, प्रभुत्व, संपन्नता और अखंडता की रक्षा करना भी राष्ट्रीय हित संबंध के अंतर्गत आता है। पांचवा है राष्ट्रीय हित संबंधों का संरक्षण विदेश नीति द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। क्या दिया गया तीसरे में वैश्विक शांति। इसके उत्तर में आएगा वैश्विक शांति का अर्थ है विश्व के राष्ट्रों के बीच तनावपूर्ण और हिंसक वातावरण न होकर मित्रतापूर्ण संबंध होना। दूसरा, जब अपने देश में ही नहीं अपितु पड़ोसी तथा अन्य देशों में भी शांति का वातावरण होता है तब वैश्विक शांति होती है। तीसरा है वैश्विक शांति राष्ट्रों के पारस्परिक मित्रतापूर्ण संबंधों और सहयोग पर निर्भर होती है। चौथा है परमाणु हथियारों और शस्त्रास्त्र की वृद्धि से वैश्विक शांति के लिए खतरा उत्पन्न होता है। पांचवा है गरीबी, आक्रामकता, धर्मांधता, बढ़ते वंशवाद और कट्टर राष्ट्रवाद के कारण वैश्विक शांति को आघात पहुंचता है। छठवां है आर्थिक विकास, सामंजस्य की नीति, सहयोग की प्रवृत्ति, लोकतांत्रिक समाज, अन्य राष्ट्रों की प्रभुत्व, संपन्नता का आदर आदि बातें वैश्विक शांति की पूरक है। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है परमाणु शस्त्रों की संपन्नता के कारण वैश्विक शांति के लिए खतरा निर्माण हो गया है। इस संबंध में आपको क्या लगता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद विश्व को परमाणु अस्त्रों की क्षमता का आकलन हुआ। दूसरा है आज विश्व में रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और भारत ये सभी देश परमाणु शस्त्र से संपन्न देश हैं। तीसरा है परमाणु शस्त्रों की बढ़ोतरी के कारण अनेक स्थानों पर तनाव बढ़ गया है। चौथा है शीत युद्ध के समय की युद्ध जैसी परिस्थिति पुनः पैदा हो गई है, इसलिए तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की संभावना दिखाई दे रही है। इन बातों के आधार पर मुझे लगता है कि परमाणु शस्त्रों की संपन्नता के कारण वैश्विक शांति के लिए खतरा निर्मित हो गया है। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला है भारत की विदेश नीति किन मूल्यों पर आधारित है। इसके उत्तर में आएगा भारत की विदेश नीति निम्नलिखित मूल्यों पर आधारित है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रधानता देना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा विवाद को शांति के मार्ग से हल करना। तीसरा, अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करना। और पांचवा है मानवाधिकारों का आदर करना और संरक्षण करना। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, भारत चीन संबंध सुधारने के लिए किस किसने योगदान दिया। इसके उत्तर में आएगा पहला, चीन के साथ भारत का संबंध स्थापित करके उसके संवर्धन का पहला प्रयास भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने किया। दूसरा, इसके बाद इस संबंध में प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का बड़ा योगदान रहा है। तीसरा, तब से लेकर आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों ने चीन के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य लिखिए। तो इसके उत्तर में आएगा भारत की विदेश नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है पड़ोसी और अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निभाते समय यह सावधानी रखना कि अपने देश की सुरक्षा में कोई बाधा न आए। दूसरा, भारत की एकता और अखंडता का संरक्षण करना। तीसरा, भारत के आर्थिक विकास के लिए दूसरे देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करना। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का आदर करना। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न अवधारणा चित्र तैयार कीजिए। यह देखिए अवधारणा चित्र है। विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक हमको बताने हैं। तो विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक कौन से हैं, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक घटक है, राजनीतिक नेतृत्व है और देश का भौगोलिक स्थान है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।